Study in UK with or without IELTS, P after visa, Nixon visa consultant. Gap acceptable, spouse can go alone. Assured internship 1 to 2 years. Scholarship 2000 to 5000 GBP. Ram Gopal Estate, Vision Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094200484. अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़िए चेक एंड डायल से। चेक एंड डायल ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी। हमारी ऐप चेक एंड डायल को इंस्टॉल करके फ्री में अपने बिजनेस को अपलोड करें। पानीपत व स्मारका के सभी दुकानदारों की जानकारी, नाम व नंबर चेक एंड डायल पर करें सर्च। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 90 530 90 570। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. विधायक तो आया नहीं जी, हाँ आज तक भी नहीं आया कोई। आज तक तो विधायक आए ही नहीं है। जो भाई गरीब कैसे पड़े हैं कैसे नहीं, कभी भी नहीं देखने आए। मैं आज जोड़ कर बोलती हूँ भाई सड़क सही हो जाए बस। वोट मांगना है उन सब ने कहा, सब कह दे भाई हम करेंगे, कोई करता नहीं। आप कह रहे हैं कि मैं करवा दूंगा, आपके बस का है नहीं करवाना। आप कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा, फिर पब्लिक कहाँ जाए? इस्तीफा तो फिर देखो जी, मैं तो कह रहा हूँ 10 देंगे, मैं अकेला नहीं दे रहा। 10 जिस दिन डेट आएगी ना इनकी, मतलब इलेक्शनों की, जिस दिन ये डेट घोषित करेंगे 10 एमसी तैयार है। ये तस्वीरें पानीपत के मॉडल टाउन क्षेत्र की है। वार्ड नंबर 23 का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि शहर में इतना विकास कार्य करवा दिया कि दूसरी पार्टियां सोच भी नहीं सकती। 400 करोड़ ग्रामीण इलाके में, 350 करोड़ पानीपत शहर के इलाके में इस समय जो है यूज हो चुका है। हालात दिखाते हैं। ये सड़क आज से 5 साल पहले के भी हालात ये थे और 5 साल बाद भी इसके हालात यही हैं। करोड़ों रुपया लगने के बावजूद बीजेपी के विकास के नारे को आप यहाँ देख सकते हैं। हालांकि जब बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, सत्ता में आना था, उन्होंने तो बड़े बड़े वायदे किए थे कि पानीपत को हम लोग स्वर्ग बना देंगे। लेकिन तस्वीरें देख रहे हैं, ये बीजेपी पार्टी के जो दावे हैं वो यहाँ फेल होते नजर आ रहे हैं। नगर निगम का करोड़ों रुपए का बजट जो है हर साल आता है। अभी देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बच्चे देख सकते हैं, बीमारी का घर यहाँ पर बना हुआ है। हल्की सी बारिश होने के बावजूद यहाँ पर निकलने का रास्ता नहीं होता। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, उनके सीवरेज बने हुए हैं, सीवरेज से पानी लीक होकर जो है सड़कों पर बहता है। इस समय इतनी बदबू है यहाँ पर, यहाँ खड़े होने का दिल भी नहीं कर रहा। लेकिन रिपोर्टिंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के दौरान फिर से वही नेता, वही मेयर, वही विधायक आपके बीच में आएंगे और फिर इनसे बेवकूफ़ बनाकर इनके वोट को हथिया कर ले जाएंगे। नेता जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा के चुनाव हुए, उस दौरान भी बड़े बड़े वायदे किए गए थे। चुनाव से पहले मेयर के चुनाव थे, उस दौरान भी बड़े बड़े वायदे किए गए थे। उसके पहले विधायक के चुनाव हुए थे, उसमें भी बड़े बड़े वायदे किए गए थे। लेकिन अभी तक भी इस कॉलोनी की सुध लेने वाला कोई वापस नहीं होया। इसलिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैसा कि मैं पहले बता रहा हूँ कि चुनाव आने वाले हैं, बड़े बड़े वायदे फिर से किए जाएंगे। कॉलोनी की कुछ जनता मेरे साथ है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, आप कब से रह रहे जी यहाँ पर? 30 साल हो गए जी। ये हालात कब से बने हुए हैं? 30 साल से यही हालात है यहाँ। बगैर बारिश के भी यहाँ पे ऐसे ही पानी भरा रहता है। जितने ये सीवरेज सारे ओवरफ्लो हो जाते हैं। ये जितने ये डाई हाउस है, ये सब का इनका ये पानी निकलता है डाई हाउसों का सारा। 30 साल से यही समस्या है यहाँ पे। यहाँ कोई सूख नहीं लेता आगे। तो अभी चुनाव जैसे अभी फिर आने वाले हैं, चुनाव के दौरान आए थे नेताजी यहाँ? कोई नहीं आया जी यहाँ। वोट तो मांगने आए थे? हाँ, वोट मांगने आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, सड़क बनेगी, सारी सुविधा करेंगे। कोई सुविधा नहीं करते यहाँ पे आके। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं हमारे यहाँ। तो आपसे पूछते हैं, अभी जैसे कह रहे थे कि बीजेपी पार्टी में बड़ा विकास हो गया, कह रहे हैं कि 350 करोड़ रुपए शहर में आए हैं, वो लगता है कि 350 करोड़ रुपए दिखने लगे हुए हैं? हमारे को तो लगता नहीं है 1 रुपये भी लगाओ यहाँ पे। यहाँ आते हैं, यहाँ नाप नूप के ले जाते हैं यहाँ से, भाई यहाँ से वहाँ तक सड़क बनेगा, ये नाले बनेंगे, ये सीवरेज बनेंगे। सिर्फ कहना ही है, बाकी आज तक तो हमने देखा नहीं। 25-30 साल तो हो गए जी। और जब भी मतलब पानी का तो बहाना होता है, बारिश का तो जी, बारिश तो 1 घंटा बरसा आज, बाकी सारे डाई हाउस के पानी है यहाँ पे सारे। और ये जो यहाँ पर खड्डा कर दिया इन लोगों ने, पहले सड़क में थोड़ी बहुत मट्टी भी थी, और वही सारे ठेकेदारों ने पाट के सारी मट्टियाँ ले के बेच खाई।
भाई सड़क बनाएंगे 4 फुट मट्टी यहाँ से लेके पाड़ के 4-5 साल पहले ही, तो ले जाने के बाद में अब इन्होंने कहा सड़क बनेगा, इतने में वो खड्डा हो गया यहाँ पर, तो ये सारी पानी यहीं इकट्ठा होती है, शहर का आधा पानी यहीं इकट्ठा जाता है। तो हमारे को तो बहुत हालत, जब कई बच्चे हमारे बीमार हो गए हैं काफ़ी, और बहुत बुरा हाल है इस कॉलोनी के अंदर। हम जाते हैं तो कभी तो कहते हैं ये अवैध कॉलोनी है, तो कभी कुछ कहते हैं, बाकी वोट लेने के लिए तो जरूर यहाँ पे आ जाते हैं साहब। कांग्रेस की सरकार थे जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने एक नारा दिया था कि हरियाणा नंबर वन हरियाणा के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने ये कह दिया कि विकास इतना करवा देंगे कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सोच भी नहीं सकती। करोड़ों रुपया इस शहर में आया भी, पानीपत को ऐतिहासिक बनाने के लिए आया। पानीपत के नगर निगम की बात की जाए तो सुर्खियों में इतना है कि पूरा हरियाणा का निगम नहीं है, भ्रष्टाचार में इतना डूब चुका है, ना तो यहाँ के विधायक ना यहाँ के नेता कोई भी सुध-बुध लेने को तैयार नहीं है। हालांकि अंदर खाते विकास कार्यों की रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री के पास पहुंची हुई है और उसकी कहीं ना कहीं नेताओं पर गाज भी गिरेगी, लेकिन उन अधिकारियों पर गाज गिरती नजर नहीं आ रहे जो यहाँ पानीपत में नगर निगम में आकर बड़े बड़े वायदे करते हैं और कमीशन का मोटा खेल जो है पानीपत में कर रहे हैं। आप बताएं जी, जब नेता आए थे यहाँ पर, वो आपसे वोट लेके गए, तब क्या कह के गए थे? बस आपके पानी की सुविधा कर देंगे, रोड बना देंगे और खंभों में लाइटें लगवा देंगे। अभी तक तो कुछ करा नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं हमारा रोड अच्छे से बन जाए, खड्डा ना हो, बच्चे लिकड़ते बढ़ते साइकिल में और रेड़े में, गरीब बंदे तो रेड़ा कमा कर खाना है और रेड़े में भी गिर जाते हैं। अब हम तो यही चाहेंगे हमारा रोड बन जाए। सरकार तो ये कह रही थी कि हमने बड़ा पैसा लगा दिया, आपकी कॉलोनी में बड़ा लगा दिया, लग रहा है कहीं पैसा दिख रहा है? वो तो सबको ही नजर आ रहा है जी, खड्डा ही खड्डा है, पैसा कहाँ से लग रहा है? कुछ भी नहीं लगा हुआ अभी तक 1 रुपये तक नहीं लगाया। तो यहाँ फिर बीमारी फैलने का भी डर रहता है? हाँ जी, बहुत बीमारी फैलने का डर है। और ये पानी सारा हमारे घर आता है, गाड़ी जाती है सीधा अंदर आता पानी। मेरा अभी भी कमरा सारा गिल्ला पड़ा है, बिल्कुल बैठने का रास्ता नहीं है मेरे को। मैं कच्चा मकान मेरा, मैं कहाँ जाऊँ बताओ? ये सड़क सही होता तो मेरे को इतनी परेशानी नहीं है, सबको परेशानी नहीं है। मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ भाई ये सड़क सही हो जाए बस। विधायक जी शायद इस खबर को जरूर देख रहे होंगे और जो नए कमिश्नर आए हैं वो भी देख रहे हैं। इलाके के एमसी के पास भी चलेंगे, उन्होंने भी वायदे किए थे, उनसे भी जवाब तलब करेंगे कि क्या हो रहा है पानीपत में और खासकर इस कॉलोनी के हमने जो हालात दिखाए हैं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं, उनसे बात करते हैं। आंटी जी, कितने टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ? ये बेटा 30 साल हो गए हमने तो। 30 साल से यही हालात है? यही हालात है यहाँ, इसका कोई सुधार नहीं होया। सब नाला का पानी सारा वो यहाँ आके इकट्ठा हो जाए सारा शहर का। हाँ, आपने कभी शिकायत करी इस? शिकायत तो यही है, वोट मांगना है उन सब ने कहा, हाँ, सब कह दे भाई हम करेंगे, कोई करता नहीं। इस बार फिर चुनाव इलेक्शन आने वाले हैं और 2-3 महीने में फिर आएंगे आपके पास? क्या करेंगे हम तो वोट देवा नहीं भाई, ऐसे कोई काम तो करता नहीं सुधार का, फायदा क्या है फिर वोट देने का? आप बताओ जी, क्या कहना चाहते हो यहाँ? हम तो नहीं कहना चाहता जी, इसका सुधार हो जाए जी, भी बच्चे परेशान नहीं हो लिकड़ते पड़ते, भी सब को सहूलत हो जाए। आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी फिर वो नेताजी आएंगे फिर वोट मांगने, उनको बिठाओ एक बार खड़े करके पानी में बिठाओ, उसको 10 घंटे खड़ा के कराओ, पता लगे क्या करें। भी नेता ने तो बता रहे नाम ये भी करेंगे, सारे वादे पूरे करके दावा करता कुछ नहीं, फिर कोई अब क्या करें जी, उनका दिल जाना है वो जाना है। तो 5 साल हो गए इनको ये बातचीत करते हुए कि 5 साल में कुछ हालात जो हैं यहाँ के ठीक होंगे। मेयर साहिबा भी शायद इस खबर को देख रही हैं, तो उनसे भी इल्तिजा की जाए कि यहाँ का थोड़ा सा सुधार किया जाए। अभी पार्षद महोदय भी यहाँ पर पहुँच गए, पार्षद महोदय से भी पूछेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। पार्षद जी थोड़ा सा बिजी हैं फोन पर। नहीं, खराब है, परसों से फिर खराब होगी। ये आपकी सरकार, आपका मेयर, उसके बाद भी हालात। देखो जी, मैं जब बना था ना तो मेरे को इन्होंने ये कहा था, क्योंकि मैं बीजेपी से हूँ, अगर मैं बोलता हूँ किसी के खिलाफ तो कहते हैं तू पार्टी के खिलाफ बोलता है। अगर अफसरों के खिलाफ बोलते हैं तो अफसर की बदली कर देते हैं, बदली करने का कोई हल तो होता नहीं। हमें तो काम से मतलब है, काम कोई भी करा दे। जब हम बने थे कह रहे थे भैया ये लगा देंगे वो लगा देंगे, अभी तक तो मेरी वार्ड में 23 में एक रोड़ा भी नहीं लगा। तो वो पीछे भी आपने कुछ रोड़ा करा था, उसके बाद कुछ ठीक हो गया, सफाई हुई? सफाई पे कुछ जोर पड़ा था जब मैंने पीछे भी एक बार लगाई थी, तो अब जो है वो सफाई वाला भी काम वही खत्म हो गया। तो फिर आप इस्तीफा दे दो अगर जो आपकी चलती नहीं। ऐसे है जी, अगर जिस दिन विधानसभा के इलेक्शनों की डेट आएगी ना, कम से कम भी 10 MC रिजाइन करेंगे पानीपत से।
तो रिजाइन करने का कारण क्या है? अभी तो आप कह रहे थे मेयर का इलेक्शन आपने जितवाया, लोकसभा का आपने इलेक्शन जितवा दिया, बीजेपी ये जनता को बेवकूफ बना लिया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ हम नहीं बोलते, तो ये जनता को इतनी बेवकूफ थोड़ी आपने वोट लिया। तो कह रहे हम इन्होंने वोट दिए हैं, अगर हम इन पे खरा नहीं उतरते तो हमें रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो वार्ड में रहना है, बाकी तो दूर हो जाते हैं। इनको कोई तकलीफ भी होगी तो सिर्फ एमसी को पकड़ते हैं, ऊपर तक तो इनकी होती नहीं। अगर किसी के पास जाते भी हैं, जब वोट लेने होते, चाहे एमएलए हो चाहे कोई भी हो, वो एक बार आएंगे, उसके बाद तो 5 साल उन्होंने आना नहीं, 5 साल तो एमसी ने संभालना है ना। तो एमसी के जैसे मेयर के आगे सुनाई नहीं, वैसे एमसी को सुनाई नहीं है, वैसे एमसी इसका आगे तो देखो जी, ये हालात आपको दिखाऊंगा। ये हालात देखो, पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। अभी एक लेडीज बता रही थी कच्चा मकान है उसके घर में। तो पार्षद महोदय जी, क्यों ना फिर आपको पानी में खड़ा करते, 2 घंटे आप खड़ा रहेंगे, शायद तीसरे घंटे में आपकी सरकार को आपके उसको विधायक को कुछ तो शर्म आ जाए कि यहाँ के हालात देखें। जनता ने वोट दिया, मेरे को तो ये पानी में कहेंगे, खड्डे में कहेंगे, तब भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं वार्ड में रहता हूँ, मैं पड़ोसी है, मेरे ये परिवार होता है, जो वार्ड का एमसी होता है उसका परिवार बन जाता है। परिवार बनने से उसे भाग नहीं सकता, क्योंकि ये सवेरे रात को इनको तकलीफ हो 10 बजे, सवेरे 6 बजे, ये तब भी पार्षद को पकड़ सकते हैं, और किसको पकड़ेंगे बेचारे ये। तो आगे हमारे वही बात है कि हम जैसे हम वहाँ के रोलेंगे तो कभी ऐसा तो नहीं है कि आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं, इस चक्कर में आपके वार्ड में सुधार ही नहीं हो रहा? देखो जी, मैं पहले तो जो हमारा मतलब ढींगड़ा था, बृजभूषण ढींगड़ा एमसी था, उसको तो ये कह देते थे चलो भाई ये अपोजिशन में है, फलाना है भाई, चलो काम नहीं, आपस में इनकी तालमेल नहीं थी। अब मैं तो पार्टी में हूँ, मैं भी ढींगड़ा हूँ, शायद इस वजह से कोई दिक्कत ना आती हो। ढींगड़ा तो पार्टी को तो पता होगा कि मतलब बीजेपी से इलेक्शन लड़ा, बीजेपी का नुमाइंदा, बीजेपी का पार्षद है। जब आपके पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह पोल खोल सकते हैं तो आपको डर किस चीज़ का? आप जनता को क्यों नहीं बताते? अगर जनता आपके घर में उठ के आगे फिर क्या कर लोगे? मैं तो देखो जी जनता के साथ खड़ा हूँ, मैं तो जनता से भाग नहीं सकता। मैंने जब बीजेपी ज्वाइन करी थी तो पहला इलेक्शन रेबड़ी जी का था। मैं कोई ये नहीं कि मैं आज भाग के आया हूँ, भाई माहौल देख के भागा हूँ। मैं तो पहले ज्वाइन कर चुका था जब रेबड़ी जी का इलेक्शन था और बुले शाह का। उस ज्वाइन करने के बाद हमें एक शौक था जिंदगी का, एक मेरी सोच थी, पंजाबी लगा के लगा लो, हिंदू लगा सोच थी कि कभी भी हरियाणा के अंदर एक पंजाबी सीएम होना चाहिए। वो मेरी परमात्मा ने, बाबा नानक ने ऐसी सुनी कि पहली बार ही हमारे खट्टर साहब आ गए। हमें मतलब हमारे मन को तसल्ली हो गया, हमने कोई नौकरी तो लेनी नहीं, ना हमारे बच्चों को लगनी, तो नहीं उसकी लगनी। हमें यह मतलब उस मालिक ने मतलब हमें बड़ी खुशी है कि चलो भाई सीएम हमारा पंजाबी आ गया था और ईमानदार है, इसमें तो कोई दुराय नहीं है। दूसरी बार मैंने अब ये जो अपना लोकसभा के इलेक्शन थे, हमारे भाटिया की हमारी इच्छा थी, मन की इच्छा थी कि एक लोकल कैंडिडेट होना चाहिए इसमें, तो वो भी हमारी सुनाई हो गई, कैंडिडेट लोकल आ गया भाटिया जी। अब वो भाटिया जी भी बन गए, एमएलए भी हमारा, मेयर भी हमारा। पब्लिक तो ये कहती है जब तुम्हारी बीजेपी ऊपर नीचे है। सही बात है। अब ऐसे ऐसे वार्ड भी हैं जिनके टेंडर भी नहीं होते तो वहाँ काम चल रहे हैं। मेरे तो आज 6 महीने में एक ईंट का भी काम नहीं चला। जब जई और एमई फैले तैयार कर देते हैं, वो उसको बदल देते हैं, फिर दूसरे एमई जई आ जाते हैं, वो फैले गायब हो जाती हैं। आपको क्या लगता है, स्पष्ट सी एक बात है, बीजेपी के मुखिया हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पता है कि वो करप्ट नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं इस हरियाणा में। कहाँ नीचे कहाँ दिक्कत आ रही है? आपके नेता करप्ट हैं, आपके एमएलए करप्ट हैं, आपके विधायक करप्ट हैं, आपके अफसर करप्ट हैं। आपके मुंह से इसलिए मैं सुनना चाह रहा हूँ, शायद वो नेताजी भी इस बात को सुन रहे हैं, मेरी बात को थोड़ी सी बात इसलिए कड़वी लगेगी क्योंकि हम ये हालात देख रहे हैं और हालात को दिखाने के लिए इसलिए मजबूर हो रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों परिवार यहाँ पर रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं। आप स्पष्ट बात करो कि कहाँ किसकी गलती रहेगी। देखो जी, स्पष्ट बात तो ये है, मैं वही बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जिनके पास में चाहे एमएलए हो चाहे मेयर हो, ठीक है, मैं इनको मतलब ये नहीं बात कर। अब जो अफसरों के खिलाफ बोले उसके बदली हो जाए, अफसर की बदली करने से कोई हल तो नहीं होगा। अब जई की बदली कर देंगे यहाँ से, भैया जई ने काम नहीं करा 2 महीने, अगर 1 महीने में उसको वार्ड का नहीं पता लगता, 2 महीने बाद वार्ड का नहीं पता लगता, तो जई दूसरा आ जाता है। इतने वो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर उसको जई एमई को बदल देते हैं। हालात तो मतलब खुद ही खराब कर रखे हैं ना, कोई सिस्टम नहीं बनाते। आप ये मानते हैं? मैं पीछे आप बोला था तो मैं ईओ साहब ने मतलब 3 महीने के लिए एक फाइल मतलब घुमा दिया था हमारे को, एक मैं पार्षद होके। शायद मैंने भी ऐसे ऐसे डोमिसाइल बनवाया जो मैंने लोगों को पैसे दे के भी इनके डोमिसाइल अपने जेब से भी चलो भाई, मतलब अपने राज में, आपके राज में भ्रष्टाचार का आपने वो करा कि आप अपनी जेब से पैसे क्यों दिए? पहले पैसे आप ये थोड़ा सा बताएं। गरीब आदमी है, क्या करें, इनको क्या करें, दे दे 100 रुपया, दे दे 200 रुपया, क्या करें। आप वेरीफाई करते हैं एमसी, वेरीफाई करने में 15 साल के ये यहाँ के रहने वाले या नहीं रहने वाले।
मैंने लिख दिया, मैं 15 साल से जाति तौर से, व्यक्ति तौर से मैं इसको जानता हूँ, मैंने स्टैंप लगा दी, जिम्मेवार तो मैं हो गया ना। उसके बाद भी ये क्या करते हैं, अभी ये प्रूफ लिया, वो प्रूफ लिया, जब उससे प्रूफ ही लेने हैं डॉक्यूमेंट, तो एमसी को किस लिए आप उसके स्टैंप पे लगवाते हो, उनको धक्के क्यों करवाते हो? जब मैंने लिख दिया भी मेरे वार्ड का है, पहले भी हम जब कम मतलब 95 में एमसी रहा, उसमें सिर्फ हम अपना लिख के दे देते थे भाई हम इसको 15-16 से व्यक्ति तौर से जानते, स्टैंप लगाते थे और उसका डोमिसाइल बन जाता था। अब इन्होंने ऐसी कागजी कार्रवाई खड़ी कर दी है कि लोगों का तो जीना ही आराम हो गया। तो आप कभी विधायक के पास, कभी मेयर के पास, उनकी लड़की जो है भूपेंद्र सिंह की, जो मेयर है इस समय, तो विधायक जी को भी जाता हूँ, मेयर साहब के पास भी जाता हूँ, अगले को मैंने कल भी बैठे थे हम, कल भी मैंने उनको ये बात करी इंदिरा कॉलोनी वाली, भाई इसका अगर इस साइड में, एक साइड में नाला बन जाए ना, इंदिरा कॉलोनी की साइड में नाला बन जाए तो इसका हल निकलता, और कोई हल नहीं है इसका, तो कोई रास्ता ही नहीं है कोई पानी जाने का। तो अभी सुनने में यह है कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेटर लिखे गए हैं, बारिशों का मौसम है, उसके बावजूद मतलब ये काम पहले नहीं हो जाने चाहिए थे जो आज बता रहा हूं, मेरे को हमें 6 महीने हो गए, 6 महीने में से जब पहले एक मनोज जई था, मैंने उनको ले आके इसके अपना एस्टीमेट बनवाए थे, वो एस्टीमेट गैप हो गए क्योंकि जई बदल गया 2 महीने बाद, उसने वो फैले उनको नहीं दी। अब दूसरे में जई ने बढ़ाई, अब जब टेंडर लगने वाली बारी आई तो फिर वो जई बदल गया। वो 350 करोड़ कहाँ गए जो कह रहे हैं पानीपत में लगा दिए? देखो जी, वो तो एस्टीमेट तो मेयर साहब ही दे सकते हैं, मेरे पास तो इतनी वो नॉलेज है नहीं उनके पास। जो बीजेपी के अंदर के नेता हैं, कुछ तो पता होगा। वो भी बीजेपी के। तो ये आप मानते हैं कि लगा के शहर में 350 करोड़ खर्च हुआ है? लगा तो पता नहीं कहाँ लगा, पैसे का तो मैं कह नहीं सकता। हाँ, लाइटों के लिए मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो पीछे लाइट लगी है वो 0 है। अगर जितने करोड़ों की लाइट लगी है ना तो शहर में दिवाली होती। जो ये ठेकेदार है, जो ये मतलब ठेकेदार को कौन चला रहा है? ठेकेदार देखो जी, निगम ही ठेकेदार चला रहे हैं। निगम को कौन चला रहा है? ठेकेदार। तो ठेकेदार का बात तो निगम चलते ही नहीं। ठेकेदार जो हैं किसी के अंडर में तो हैं, आप निगम की बात कर रहे हैं, स्कूल के बोल नहीं रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, अंडर के बारे में तो मैं किसका नाम लूँ? ऊपर सारे हैं, बॉस हैं, मैं तो उनका बॉस नहीं, मैं तो हम तो नीचे हैं। आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक सामने खड़े हैं, आपको जवाब तलब तो इनसे करना पड़ेगा। आप बताएंगे, आप कह रहे हैं कि मैं करवा दूंगा, आपके बस का है नहीं करवाना, आप कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा, फिर पब्लिक कहाँ जाए? इस्तीफा तो फिर देखो जी, मैं तो कह रहा हूँ 10 देंगे, मैं अकेला नहीं दे रहा। 10 जिस दिन डेट आएगी ना इनकी, मतलब इलेक्शनों की, जिस दिन ये डेट घोषित करेंगे, 10 एमसी तैयार है। अगर उनके काम चालू ना हुए, काम ना हुए तो ये हालात होंगे। अब मेरे वार्ड में जो पिछले वार्ड के जिनके टेंडर थे, 1-2 पार्कों के, 21 वार्ड के, भाई 21 वार्ड के पार्क, वो उनका ठेकेदारों को नहीं पता वो कहाँ है, फोन नहीं उठाते। भाई ये ठेकेदार है, उसका रोज आज एक दूसरे ठेकेदार का नंबर होता है, आज उसको भेज देते हैं, हाँ जी हुक्म करो जी। 6 महीने बाद वो शक्ल दिखाता है। आज मेरे का 7 महीने हो गए, मेरा इतना बढ़िया पार्क था वो तोड़कर वो उसको दीवारें खड़ी कर दी और पार्क तैयार नहीं हो रहा। और ऐसे ऐसे पार्क हैं जो आज 1 महीने में तैयार हुए हैं, अब जिनके भी टेंडर भी नहीं हुए। तो मतलब भ्रष्टाचार सीधा। ये तो अब सारी पब्लिक जानती है क्या हो रहा है। पब्लिक तो आपके मुंह से जाने। पब्लिक के जवाब देगी, मैं तो कह रहा हूँ पब्लिक के जवाब देगी। हम थोड़ी पब्लिक कहेंगे, हम हमारे तो बस क्या नहीं, अब किसी को जाके हाथ जोड़ेंगे। शायद पिछली बारी वॉइस ऑफ पानीपत पे आप आए थे, उस दौरान आपकी नालियां सफाई शुरू हो गई, ऊपर से आदेश आ गए कि इलेक्शन आने वाले नेताजी चुप रहो, अभी शांत रहो। तो मेरे ख्याल अब आप इतने खुलासे कर रहे हैं, आपके बाद फिर आपके पास मैसेज आ जाएगा शांत रहो। नहीं, शांत तो हम ही हैं, पर पब्लिक के लिए क्या करें? अब इनको नर्क में थोड़ी छोड़ दूंगा, इनको नर्क में छोड़ दें। इतने सालों से नर्क में जी रहे हैं और इस सड़क का तो 12 महीने पानी नहीं सूखता। चलो आज तो बरसात आ गई 1 घंटा। शायद नेताजी भी देख रहे हैं, अधिकारी भी देख रहे हैं, जूते उतार के शायद अंदर जाएंगे, उनको शर्म आ जाए इस बात की, शायद इनको शर्म आ जाए इस बात की कि मतलब यहाँ के कुछ सुधार होने चाहिए। तो ये पार्षद महोदय हैं, दुख है इनके दिल में इस बात को लेकर कि उनका यहाँ पर हो नहीं रहा। तो आप ये देख सकते हैं कि पार्षद महोदय खुद इसलिए उतर रहे हैं पानी में कि शायद इन नेताओं को शर्म आ जाए इस बात की। और ये बीजेपी के पार्षद है, अगर बीजेपी के पार्षद को ऐसा करना पड़ जाए तो शहर बताएं आप किस तरफ वो 350 करोड़ जा रहे हैं। और ये हालात खुद पार्षद महोदय इसलिए दिखा रहे हैं कि खुद दुखी हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। भूपेंद्र सिंह जो पूर्व में मेयर थे, अब उनकी जो बेटी है वो मेयर हैं। तो आप हालात वाकई चौंकाने वाले हैं, सिर्फ हम तस्वीरें ही दिखा सकते हैं, पार्षद का मन जो है वो टटोल कर हम नहीं दिखा सकते, लेकिन तस्वीरों में ये चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं कि भी क्या हालात हैं ये पार्षद के। इतना पानी खड़ा है और आज इनको मजबूर इसलिए होना पड़ा है कि शायद इसके बाद पानीपत के नेताओं की जो है
आंखें खुले। और बड़ी बात विपक्ष की बात जरूर मैं यहाँ पे करना चाहूँ। विपक्ष इसलिए चुप है कि उनके अपने पार्षद जो अपने बीजेपी के नेता हैं वो पोल खोलते नजर आ रहे हैं। तो पार्षद जी निकल के आया, आपको दिल में ठीक है ठेस है इस बात की लेकर, लेकिन अब फौरी तौर पर जो राहत देनी है उसके लिए आप क्या कर रहे हो? रात तो देखो जी, अब मेरे पास तो कोई ऐसे सिस्टम है नहीं, ना मेरे पास कोई मशीन, ना मेरे पास जनरेटर, वो तो निगम वालों ने देना है। मैंने तो अब जय साहब को भी लिया था, वो भी देख के गए हैं, पीछे कमिश्नर साहब भी आए थे। देखो जब टाइम अब अच्छे हैं कमिश्नर साहब जो अब आए हैं, अब देखो वो जो शासन दे रहे हैं बहुत बढ़िया दे रहे हैं, शायद वो हल निकाल लेंगे मेरा। तो ये थे ढींगरा साहब पार्षद है इलाके के। थोड़ा सा इनको दुख इस चीज़ का है कि जिस सोच के साथ वो बीजेपी में आए थे, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं, उन्होंने काम नहीं करवाया। और आज पानी में इसलिए गए हैं कि शायद थोड़ी बहुत शर्म है इन अधिकारियों को जो एसी दफ्तरों में बैठे हैं उनको आ जाएं और यहाँ के जो है सुधार करवाया जाए। लगातार 5 सालों से हम इसी कॉलोनी की तस्वीरें बार बार ये दिखा रहे हैं कि वो 350 करोड़ रुपए जो बार बार कहे जा रहे हैं कि लगा दिए लगा दिए लगा दिए, कहाँ लगा दिए? पार्कों में खुला नंगा नाच हुआ है भ्रष्टाचार का। बीजेपी के बड़े नेता भी इस खबर को देख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री तक इस खबर को जरूर पहुंचाइएगा ताकि खुद देखें कि पानीपत जो करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स देने के बावजूद भी उसके हालात हैं। बुजुर्ग यहाँ पर रहते हैं पिछले 30 सालों से, 30 सालों में अगर जो यहाँ के हालात नहीं बदले तो फिर इस पानीपत का वाली भगवान ही रखा है, भगवान ही देखेगा इस पानीपत का क्या हो सकता है। तो फिलहाल बस इतना ही, आप जुड़े रहिए पानीपत के साथ, वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। और ये खबर आपको ठीक लगी, कुछ थोड़ा सा भी दम लगा है तो इस खबर को शेयर जरूर कीजिए और मुख्यमंत्री तक इस विकास कार्य जो पानीपत में है उसकी एक नज़र जरूर उन पर पड़े, वहां तक ये खबर पहुंचे, अधिकारियों तक खबर पहुंचे। शहर के डीसी मैडम इस खबर को देख रही है, कमिश्नर देख रहा है, पूरा पानीपत देख रहा है, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।